हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिलेक्ट लर्निंग ट्यूटोरियल में। मैं हूं जहांगीर। आज हम लोग मैथ्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शंस, फोर ऑपरेशंस इन फ्रैक्शंस। तो चलिए देखते हैं जो फ्रैक्शंस में चार महत्वपूर्ण रूल क्या है किसी भी फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस में कौन कौन सी जो है शब्द का प्रयोग होता है, यानी फ्रैक्शंस को कौन कौन सी भाषा हम यूज करते हैं फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए। तो लैंग्वेज ऑफ फ्रैक्शंस उसे बोलते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे कि उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। और तीसरा जो हम भिन्न को यानी फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे। और उसके बाद फिर फ्रैक्शंस को कैसे गुना और भाग करेंगे। और लास्ट में हम रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शंस मींस रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर पढ़ेंगे, यानी किसी भी फ्रैक्शंस को हम उसका उल्टा कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लैंग्वेज ऑफ फ्रैक्शंस में क्या क्या यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब किसी फ्रैक्शंस को यानी जब किसी नंबर को उसके अनुपात के रूप में लिखा जाता है, यानी इस तरह से लिखा जाता है, यानी 4/5 के तौर पर लिखा जाता है, तो हम ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी अंश, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, यानी अंश और हर बोलते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। और फिर अगर ऊपर वाला अंश यानी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर इसमें कुछ जो है पूरी संख्या हो और फिर प्रॉपर फ्रैक्शंस हो, इस दोनों का मिक्स हो, तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी दो जो है पूरी पूरी संख्या है और 3/4 जो है वो इम जो प्रॉपर फ्रैक्शंस है, यानी जो हम जो है ये पूरी संख्या और जो है प्रॉपर फ्रैक्शंस इन दोनों को मिला दिए तो मुझे मिला मिक्स्ड नंबर, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी इसे बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भिन्न को सिंप्लीफाई करना हो, यानी सबसे उसे जो है सरल रूप में लिखना हो, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। तो आसान भाषा में अगर बोला जाए तो अगर दो भिन्न को यानी अगर किसी भी भिन्न को हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसे सरल रूप में लिखते हैं, तो हम जो है अंश और हर में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अगर हम भाग कर देते हैं तो वो सरल रूप में हो जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि 6 और 8 में वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन जो है दोनों में है। तो अगर हम चेक करेंगे तो 2 जो है 6 में भी है, 2 8 में भी है, यानी दोनों में हम 2 से भाग देंगे तो मुझे आ गया 3/4। ये क्या है, सरल रूप में हो गया, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। इसे हम अगर डायग्राम के तौर पर देखेंगे तो पहले ये था पूरा जो है मुझे 8 रेक्टेंगल है, जिसमें कि 6 रेक्टेंगल को हमने कलर कर दिया है। और अगर इसी को हम जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी सरल रूप में लिखते हैं तो ये हो गया टोटल 4 जो है आयत है, रेक्टेंगल है, और उसे हम किया तो टोटल में 4 आयत में से 3 आयत कलर हो गया। चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। उसी तरह 6/9 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों में 3 कॉमन है, यानी हम 3 से दोनों में भाग दे देंगे तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 2/3, यानी मेरा फाइनल आंसर हो गया 2/3। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 14/35, उसी तरह इस दोनों में चेक करेंगे कि कौन सी संख्या है जो कि दोनों में कॉमन है। हम बड़ी से बड़ी संख्या चुनेंगे, तो दोनों में 7 कॉमन है, तो हम दोनों में 7 से भाग दे देंगे और मुझे मिल गया 2/5, जो कि सरल रूप में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ 36/42 है, तो उसी तरह से हम चूज करेंगे कि कौन सी संख्या है जो कि दोनों में कॉमन है। तो हम आसानी से जो है पता कर सकते हैं कि इस दोनों में 6 ही कॉमन है, तो हम 6 से एक ही बार में भाग दे देंगे और ये 6/7 जो मेरा हो गया ये सरल रूप में हो गया। अगर हम चाहें तो अगर हाईएस्ट संख्या से भाग नहीं दे करके अगर कोई पहले 2 से भाग दे दोनों में, तो आ जाएगा 18/21। और फिर हम चेक करेंगे
कि इसमें 3 फिर कॉमन है, तो फिर 3 से भाग देंगे दोनों में, तो फिर मेरा सेम नंबर आ गया, यानी 6/7। तो सबसे बेहतर है कि हम एक ही बार में सबसे बड़ी संख्या से भाग दें, ताकि वो एक ही स्टेप में वो जो है सरल रूप में आ जाए। अगर 5/4 हो, तो अगर इसे हमें मिक्स्ड नंबर में बदलना हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी संख्या है। अगर 5/4 को अगर हम लिखते हैं, तो एक जो है, मुझे एक अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, तो एक पूरा सर्कल है और एक सर्कल का चौथाई हिस्सा है। यानी अगर हम इसे आसान भाषा में मिक्स्ड नंबर के तौर पर लिखें, तो हो गया 1.1/4। चलिए और देखते हैं, अगर इसे हम मिक्स्ड नंबर में लिखना हो, तो हम जो है किसी ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाते हैं। तो पूरा पूरा 2 ऑब्जेक्ट है, और फिर जो है पूरे सर्कल का 2 हिस्सा है, पूरे 3 में से 2 हिस्सा है, यानी 2 तो पूरा पूरा हो गया, और इसे हम जो है मिक्स नंबर में लिखेंगे 2, और फिर 2 ही आ रहा है पूरा पूर्णांक में, तो हम लिखेंगे 2 और 2/3। इस तरह से हम जो है किसी भी नंबर को मिक्स्ड नंबर में लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी भिन्न को कैसे जोड़ते और घटाते हैं। तो जोड़ने और घटाने के लिए सबसे आसान भाषा में अगर हम बोलते हैं, तो अगर ये दोनों भिन्न को जोड़ना हो, तो हम जो है वह छोटी से छोटी संख्या को जो है लेंगे, जो कि 5 और 3 दोनों का जो है मल्टीपल हो, यानी दोनों का गुणक हो। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों डिनोमिनेटर को ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि ये बराबर हो जाए। तो हम जो है सबसे छोटी संख्या जो कि 3 का गुणक भी है और 5 का गुणक भी है, वो 15 है। तो हम 1/5 को जो है बना लेंगे 3/15, यानी तीनों का हमने गुना कर दिया, इसको 3 से और इसको 3 से। उसी तरह 2/3 को हमने 5 से गुना कर दिया, तो हो गया 10/15। अब जो है इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। तो अब हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी 3 और 10, यानी 13/15। तभी हम जोड़ेंगे जबकि दोनों का हर यानी डिनोमिनेटर एक जैसा हो, तभी हम दोनों को हम जोड़ देंगे, और फाइनल मेरा आंसर हो गया 13/15। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 4/7 माइनस 1/2 हो, अगर इस दोनों को घटाना हो, तो हम वही नियम जो है फॉलो करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा बनाएंगे। दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा बनाने के लिए हमें जो है पहले 4/7 को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम जो है पहले को अंश और हर को 2 से गुना कर दिया, और दूसरे को 7 से गुना कर दिया। तो ऐसा करने से मुझे क्या हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर 14 और 14 हो गया। अब जो है हम आसानी से घटा सकते हैं, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम दोनों को घटा देंगे, यानी 8 - 7 1/14 मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर मिक्स्ड नंबर को जोड़ना हो, तो हम कैसे जोड़ेंगे। मिक्स्ड नंबर को जोड़ने के लिए हम वैसे ही रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है कि 2 जो है एक पूरी संख्या है, एक पूरी संख्या है, तो इस दोनों को हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे। 2 और 1, ये तो हो गया 3, और यहाँ 5 है और 4 है, तो हम दोनों को डिनोमिनेटर को एक संख्या, वैसी संख्या से गुना करेंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर समान हो जाए। तो हम दोनों को जो है, दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम बनाने के लिए हम पहली को 4 से गुना करेंगे, तो मेरा हो गया 8/20, और दूसरे को 5 से गुना करेंगे, तो हो गया 5/20, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। यानी 20 जो है ये सबसे छोटी संख्या है, जो कि 5 का भी गुणक है और 4 का भी गुणक है, इसलिए हमने 20 बनाया। अब जो है दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी 2 और 1 पहले जोड़ेंगे, और 2 1 3 हो गया, 8 और 5 13, 13/20, यानी 3.13/20। चलिए अब अगर हम 2 भिन्न को गुना करना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ गुना कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही मेरा रिजल्ट होगा।
तो चलिए हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ गुना करते हैं, तो 2 एकम 2 हो गया और 5 दिया 15, तो दोनों को हम गुना करने के बाद आ गया 2/15। अगर हम दो मिक्स्ड नंबर को यानी मिक्स्ड भिन्न को अगर हमें जो है गुना करना पड़े, तो सबसे पहले हम मिक्स्ड भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में बदलेंगे। यानी 1.3/4 को अगर हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लिखते हैं, तो 1 गुना 4 4 और जोड़ 3 7/4, यानी हो गया ये 7/4। उसी तरह 2.1/5 को अगर हम करेंगे तो क्या करते हैं, इसको और इसको हम गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो 11/5 हो गया। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर गुना करना है, यानी जो है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ गुना करके 11 7 77 और 5 6 20, इस दोनों को गुना किया तो 77/20 हुआ। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो मेरा डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसे हम मिक्स्ड नंबर में लिखना पड़ेगा। यानी इसे मिक्स्ड नंबर में लिखते हैं तो ये हो गया 3.17/20। इसी तरह से हमने जो है मिक्स्ड नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे गुना करना है ये हमने सीखा। चलिए आगे देखते हैं। अगर फ्रैक्शंस को भाग करना हो, तो भाग करने में सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाग के बाद जो होगा, भाग को हम भाग 3/5 का मतलब हुआ गुना 5/3, और फिर हम गुना कर देंगे। यानी इसका मतलब होता है कि किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में अगर हम 3/5 से भाग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम गुना कर रहे हैं 5/3 से। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम आपस में अदला बदली कर करके गुना कर देंगे। यानी इसे लिखेंगे 5/8 भागा 3/5 को लिखेंगे 5/8 गुने 5/3, और फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ गुना करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 5 गुना 5 हो गया 25 और 8 गुना 3 24, यानी 25/24। यहाँ फिर हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिखेंगे, यानी 1.1/24। ये मेरा फाइनल रिजल्ट हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगर जो है मिक्स्ड फ्रैक्शंस हो, उसे अगर भाग करना हो, तो हम जो है सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लिखेंगे। यानी 1 और 1/2 जो है, 1.1/2 जो है, इस दोनों को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, और जो रिजल्ट आता है हम न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं। तो यानी 2 एकम 2 प्लस 1 यानी हो गया 3, यानी 3/2। उसी तरह हम जो है पहले दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लिख लेंगे। तो चलिए हमने इस दोनों को लिखा, 1.1/2 को 3/2 और 2.3/4 को 11/4। अब जो है इसको यानी भाग के बाद जो है भाग को हम गुने में लिख देंगे और 11/4 को आपस में अंश और हर को आपस में इंटरचेंज यानी अदला बदली कर देंगे। यानी हो जाएगा मेरा 3/2 गुने 4/11। तो चलिए लिखते हैं इसे 3/2 और 4/11। फिर अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुने कर देंगे, यानी 3 गुने 4 हुआ 12 और 2 गुने 11 22, यानी 12/22। अब यहां हम देख रहे हैं कि 12/22 जो है मेरा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हमें हमेशा जो रिजल्ट लिखना पड़ेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी इसमें भी भाग देंगे 2 से और इसमें भी भाग देंगे 2 से, यानी मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो 6/11। यानी अब जो अगर हम चेक करते हैं कि 6/11 में कोई एक के अलावे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम इसे फाइनल आंसर लिखेंगे। ये 6/11 मेरा आंसर हो गया। यानी सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा आंसर आएगा 6/11। हमें एक चीज की याद रखना है कि जब भी मेरा रिजल्ट आए तो उसे चेक करना है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सरल फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे हमें सरल यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में जी ही रिजल्ट लिखना है, क्योंकि 12/22
जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमें सिंप्लीफाई करके 6/11 इसका आंसर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल नंबर का एक सीधा सा एग्जांपल है कि अगर हम दो संख्या को गुणे करते हैं तो उसका रिजल्ट अगर 1 आता है तो हम उसे एक संख्या को दूसरे का रेसिप्रोकल कहते हैं। चलिए हमने यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ 5 है, 5 को 1/5 से गुना करते हैं तो मेरा रिजल्ट आता है 1, यानी 5 और 5 कैंसिल हुआ, रिजल्ट आ गया 1। यानी किसी भी रेसिप्रोकल को पाने के लिए अगर हम जो है किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल निकालना हो तो 1 में उस संख्या से भाग देते हैं तो मुझे रेसिप्रोकल मिल जाता है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर 5 का रेसिप्रोकल पूछे तो 1/5, और अगर 2/3 का रेसिप्रोकल पूछे तो 3/2। यहाँ हमने क्या किया, अंश को हर के साथ और चेंज कर दिया, यानी अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अदला बदली कर दिया और मुझे रेसिप्रोकल नंबर मिल गया। तो यही रहा मेरा आज का लास्ट टॉपिक कि हम कैसे जो है रेसिप्रोकल नंबर निकालेंगे। चलिए रेसिप्रोकल नंबर के आधार पर जो है हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 2/3 को किस संख्या के साथ गुना करेंगे ताकि मुझे रिजल्ट 1 मिल जाए, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर आपने ट्राई कर लिया तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट भी सेम आए। यानी अगर हम चेक करेंगे तो ये सारी संख्या आएगी जो कि जो है मल्टीप्लाई करने के बाद, गुना करने के बाद मुझे रिजल्ट 1 आएगा। यानी 2/3 को 3/2 के साथ, यानी ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ। 1/3 को 3 के साथ एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ, यानी ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल संख्या है जो कि आपस में गुना करने के बाद रिजल्ट आता है 1। थैंक यू, आज यहीं तक।